Bible says, taste and see that the Lord is good. बाइबल में लिखा है कि आजमा कर देखो क्योंकि खुदावंद भला है। One of the reasons people don't know the Lord is good is because they've never tasted the Lord. कई एक वजूहात में से एक वजह ये भी है कि दुनिया नहीं जान पाती कि खुदा भला है क्योंकि उनका उस भलाई का तजुर्बा ही नहीं हुआ। One touch from God can change your life forever. खुदा की तरफ से आपको एक बार छू लेना आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। That should be a part of our soup. और ये जो चीज है ये हमारे सूप का हिस्सा रहनी चाहिए। And that's different in every culture. और हर कल्चर में ये बात जो है थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। I'm not going to spend an hour dancing and singing during the offering. मैं शायद हदिये के वक्त 1 घंटा नाचता झूमता नहीं गुजार सकता। But it works in Equatorial Guinea. उस इक्वेटोरियल गिनी में उस इलाके में ये जो 1 घंटे का काम है ये आसानी से हो जाता है। If you were to come and visit my church, अगर आप मेरे चर्च में कभी विजिट करने आए you may make some notes of things you wouldn't do. और आप शायद ऐसे नोट्स बनाएं उन चीजों के जिनको आप शायद ना जानते हो। But I might do the same if I came and visited your church. लेकिन अगर मैं आपके चर्च आऊंगा तो मैं भी ऐसे ही नोट्स बनाऊंगा जो कभी मैंने ना देखा। But you know the recipe for your church. आप अपने चर्च की रेसिपी से खुद वाकिफ हैं। I know the recipe for my group. मैं अपने चर्च या अपने लोगों या उस ग्रुप की रेसिपी जानता हूं। The message is the same. जो कलाम है वो The word never changes. खुदा का कलाम कभी नहीं बदलता। But how you present it आप does. उसे किस तरह लोगों तक पहुंचाते हैं तरीकाकार फर्क हो सकता है। Amen. आमीन। Now, the other thing that I think is so important, and I'm going to spend just a few more minutes, और चंद और मिनट में इस पे गुजारूंगा। एक और चीज जो बड़ी अहम है is the relational component. अब इसमें जो ताल्लुक है ये भी बहुत अहम है। You know, Jesus said 2 words to his disciples: follow me. यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये 2 अहम अल्फाज कहे, मेरे पीछे आओ। He didn't say watch me. He said follow me. खुदावंद यीशु मसीह ने अंग्रेजी में तो 2 उर्दू में 3 तो मेरे पीछे आओ। See, God didn't send us a statement, he sent us a savior. God didn't send us a statement, he sent us a savior. अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें महज कोई बयान नहीं दिया है कि बस एक बयान है, बल्कि उसने हमें निजात दहिंदा के तौर पर दिया है। He sent us a redeemer. उसने हमें मखलसी देने वाला भेजा है। He sent us a relationship. हमें सूरत भेजा है कि हम ताल्लुक कायम करने वाले हों। You see, we live in a relationship-based world, हम एक ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं जो ताल्लुकात पर मबनी है। but most people don't know how to have good relationships. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छे ताल्लुकात कैसे बनाने हैं। Pastor Mark and I just traveled through several airports. पास्टर मार्क और मैं जब सफर में होते हैं तो कई एक एयरपोर्ट से हम गुजरते हैं। And as I walk by and I see people sitting in their chairs waiting to board the planes, और जब मैं गुजर रहा होता हूँ कई बार लोगों को देखता हूँ कि वो कुर्सियों पे बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वक्त हो और हम अपने जहाज में जाएं। they're all doing the same thing. वो सारे एक ही काम कर रहे Let's हैं। go borrow this. एक काम ये भी है, Ask the Holy Spirit to help us to how can we develop community within our church? रूल को उससे पूछे, मदद मांगे कि किस तरह हम अपने चर्च में एक ऐसा माशरा बना सकते हैं कि वो आपस में बातचीत। You know what worked 20 years ago, what worked 2 years ago may not work today. 20 साल पहले जो तरीका काम में आया या 2 साल पहले आया शायद आज ना आए। We have to be sensitive to what is God doing now. हमें इस बात में बड़े हसास होने की जरूरत है कि इस वक्त में खुदा क्या कर रहा है। How many of you know what a combination lock is? और कॉम्बिनेशन लॉक का पता है जिसमें मुख्तलिफ चीजों को जोड़कर वो ताला बनता है। Does everybody know what that is? Have you ever used one? The combination lock is like usually on the door, and it's a dial. Yes. And so you turn it so many times to the left, to a number, and then to the right, to a number, and then to the left, to a number, and then it unlocks. अब ये जो कॉम्बिनेशन लॉक है ये गोल सा होता है, इसको आप थोड़ा इस तरफ करते हैं उल्टे हाथ की तरफ, फिर एक साइड पे आता है, फिर सीधे हाथ पे घुमाते हैं उसको, ड्रामे फिल्म में क्या होता है, फिर ऐसे घुमाते हैं। Your community, your city
has a combination to unlock it. आपका जो माशरा या आपका शहर है उसमें भी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा कि एक मखसूस अंदाज से उल्टे हाथ मखसूस अंदाज से सीधे हाथ करे तो वो ताला काम कर जाएगा. Pray and ask God to show you the combination to your city. आप दुआ करें और खुदा से पूछें कि आपके शहर और चर्च के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, क्या तरीका है कि हम इस ताले को खोल सकें. And don't be afraid to unlock it. और उस ताले को खोलने के लिए हरगिज़ खौफज़दा ना हो. Because when you unlock it, क्योंकि जब आप उसे खोल लेते हैं and people come to your church, और लोग आपके चर्च आते हैं, the drug lords won't care. तो फिर जो लोग जिनकी जिंदगियों में कुछ ऐसे काम है जो नहीं होने चाहिए, फिर उससे भी आप फिक्रमंद नहीं हो. All the crooks in town won't care. जो गलत तरीकेकार के लोग हैं, बुरे अमल करने वाले लोग, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. I tell you who will care. इस अमल की फिक्र किसको पड़ेगी? Other preachers. ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗਿਰਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ. He's compromising. वो आप इल्जाम लगाएंगे भी है पादरी ने He's not preaching Jesus anymore. यीशु की मनादी नहीं कर रहा है, इसने बदल दी है इंजील. If he was preaching the Bible, अगर ये मनादी सही कर रहा होता, people wouldn't be coming to his church. ये जो इतने बुरे बुरे लोग सारे काम छोड़ के इसके गिरजे आना शुरू हो गए हैं, ये काम ठीक नहीं है. How stupid is that? ये कितनी बड़ी बेवकूफी है. Jesus said, if I be lifted up, I'll draw everybody. खुदावंद यीशु ने कहा, अगर मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, मैं सबको अपनी तरफ खींचूंगा. Paul told Timothy, preach the word. पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि बिशारत का काम कर. But it's not just enough to preach the word. सिर्फ कलाम सुनाना काफी नहीं है. If you have greeters at the door that are mean people, अगर आपके गिरजे में मेन दरवाजे पर जहां से लोग दाखिल होते हैं ऐसे लोग आप खड़े कर देते हैं जिन्हों का मुंह ही बनया रहता है, and a new person comes to your church, और नया बंदा आपके गिरजे आए And they say this to them. और वो उनसे कुछ इस तरह मुखातिब हो, what are you doing here? और ये देख लेना आपके Who invited you? आपको किसने दावत दी है. They're not going to hear the word. वो ना पहला है बंदा सुन लिया ना तो कलाम सुनना है. If they don't have any teeth, अगर उनकी कोई साहिल ही नहीं है, कोई मतलब find people that have teeth to greet people. ऐसे लोगों को वेलकम के लिए खड़ा करे जिन्होंने कोई दांत हो. Then you may say, Pastor, that's so carnal. आप कहेंगे ये तो दुनियादारी की बातें हंस के लोगों को मिलना. But is it? ये Is it carnal? क्या ये किसी को खुशी से मिलना, खुदा के घर वेलकम करना, ये क्या दुनियावी बात है? Statistics show that most people that attend a church make up their mind before they hear you preach. ये अदाद शुमार दुनिया में बताते हैं कि ज्यादा बड़ी तादाद लोगों की गिरजों में ठहरने का फैसला कलाम सुनने से पहले दरवाजे पर खुशामदीद कहने वालों को देखकर ही कर लेते हैं. A good friend of mine who pastored a church of thousands preached a message one time entitled, और मेरे दोस्त हैं, हजारों की तादाद में उनका चर्च है, उन्होंने एक बार ये कलाम सुनाया. he said, the altar call begins in the parking lot. उन्होंने कहा कि ये जो ऑल्टर कॉल है, ये इसका आगाज पार्किंग लॉट में हो जाता है जहाँ गाड़ियां लोग पार्क करते हैं. We're talking about culture. हम कल्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे अपना अपना कल्चर. I'll close with this message and then turn it to Mark. मैं इस बात से खत्म करूंगा, फिर मार्क के हवाले I का. had a friend called about 5-6 years ago to visit me. He's a missionary. मेरे एक मिशनरी दोस्त हैं, 5-6 साल पहले उन्होंने मुझे कलाम सुनाने के लिए बुलाया. And he was working with our state leadership to help raise funds for churches. और हमारी जो उस स्टेट की क़यादत थी उसके साथ मिलकर वो फंड रेजिंग का काम कर रहे थे. So when he calls me, I know he wants money. और जब उसने फोन किया तो मतलब ये था कि पैसे भी चाहिए. And he's a good man, so we had lunch. बड़ा अच्छा, वो खुदा का बंदा है. हमने एक साथ मिलकर दोपहर का खाना खाया. And I said, okay, what do you want this time? मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हो? He said, well, I want $10,000. तो उसने कहा कि मुझे $10,000 चाहिए. I said, what for? मैंने कहा किस लिए? Well, we're helping churches
revitalize. और कहते हैं कि हम मुख्तलिफ जो चर्च हैं उनकी मदद कर रहे हैं। I said, okay, what are you going to do with the 10,000? मैंने कहा कि जो $10,000 के साथ आप करोगे क्या? Oh, we're going to have a big weekend. हम कहने लगे कि हम बस वीकेंड पे एक बड़ा प्रोग्राम रखेंगे We're going to rent things for the children to come and play. और हम कुछ जगह जो है वो किराए पर ले लेंगे, बच्चों को बुलाएंगे, वहाँ वो आए खेले। We're going to advertise. हम फिर इश्तहार भी करें, Few other things. और इसके साथ साथ और भी काम करें। And he told me what church he would go toward. और फिर उसने मुझे बताया कि कौन से चर्च में वो जाएंगे। मैं आपको इस काम के लिए 10,000 नहीं दूँ। I said, for all the good it would do you, और जो इसके सबसे अच्छा काम आपके लिए होगा वो ये है, you might as well take that 10,000 to the parking lot and just set it on fire. You might as well just take the $10,000 to the parking lot and light it and burn it. कह रहे हैं कि भाई जो तू करना चाहता है ना, इसके बजाय तो ये 10,000 शायद तू ले जा और उधर जाके ना पार्किंग एरिया में जाके इसको आग लगा। You can't change the church in one weekend. एक वीकेंड में 10,000 खर्च करके सोच रहे हो कि पूरा चर्च बदल दोगे, ऐसा नहीं होगा। I said, but here's what I will do. मैंने कहा कि मैं जो करूंगा वो ये, I'll give you a year. मैं आपको 1 साल देता हूँ। He says, what do you mean? कहते क्या कहना चाहते हैं आप? I said, first of all, I'll take one of my Sundays and go visit the church. मैंने कहा कि मैं अपना एक इतवार अपने गिरजे से छोड़ूंगा, आपके चर्च आऊंगा। I won't preach, I'll just sit and listen to the preacher. मैं कलाम नहीं सुनाऊंगा, मैं उस चर्च में बैठूंगा I'll look around, और प्रीचर को सुनूंगा, आगे पीछे लोगों को देखूंगा, I'll take notes, मैं कुछ नोट्स बनाऊंगा, and then I'll sit down and meet with the pastor. फिर मैं बैठूंगा और उस चर्च में पास्टर से मिलना चाहूंगा। And I'll make a list of suggestions. और मैं फिर जो मेरे मशवरे हैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा। And I'll meet with him once a month. और फिर महीने में एक बार उससे मिलूंगा। I'll take a youth team in the summer and do a youth revival. और फिर गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने चर्च के नौजवान बेटों और बेटियों को लेकर जाऊंगा और वहाँ नौजवानों की बेदारी की कोई इबादत रखें। I'll take a children's team and train his people and do a children's meeting during the summer. मैं बच्चों को चलाने वाले जो टीम है उसको लेके जाऊंगा, उस चर्च के लोगों को सिखाएं। We'll pay for all of it. और हम सारे कामों के लिए पैसा खुद खर्च करेंगे। The only condition, लेकिन एक शर्त, he has to do everything that I have on my list. जो मैं फहरिस्त बनाऊंगा उसके मुताबिक उसे चलना होगा। If I say clean the nursery, they got to clean the nursery. मैं अगर कहूँ कि भाई बच्चों के जो नर्सरी की क्लासें हैं इनको जरा साफ सुथरा करो तो करना है। If I say quit preaching an hour and a half, quit preaching an hour and a मैं अगर कहूँ 1.5 घंटा कलाम नहीं सुनाना तो 1.5 घंटा नहीं सुनाना। half. And if he'll do everything that I ask for him to do, अगर मैं उस पादरी से जो कुछ कहूँ वो करे, at the end of that year, उस साल के आखिर में I'll give them $10,000. तो मैं उनको $10,000 भी दूंगा। I said, because if he does that, अगर वो ऐसा करता है, the culture will change in that year. उस पूरे साल में चर्च का जो कल्चर है वो पहले बदल जाए। Instead of a dead culture, अब कर्जे का जो उनका कल्चर है, it will be an alive culture. मुर्दा कल्चर जो है वो बदलकर जिंदा कल्चर बन It will be जाए। a growth culture. वो एक तरक्की पजीर हो जाए। If you want your church to grow, अगर आप अपने चर्च को चाहते हैं कि वो, you have to have a growth culture. तो आपको बढ़ोतरी का कल्चर भी पैदा करना चाहिए। Almost 30 years ago, 25 years ago, और 25 साल पहले I went to a church in Houston, Texas. ह्यूस्टन टेक्सास एक चर्च में मैं गया। The pastor had been there for 5 years. पास्टर वहाँ 5 साल से था They had 50 people. और उनके 50 लोग थे। He was talented, वो बहुत काबिल था, good-looking, देखने में भी अच्छा था, educated, तालीम याफ्ता भी था, couldn't get it past 50 people. लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं गिरजे में होते। I did that exact same thing with him, मैंने ये सारा तरीकाकार उसके साथ भी अपनाया and he did it. और उन्होंने किया। I serve as an overseer for that church now. और मैं उस चर्च का ओवरसीयर भी हूँ, अब मैं उसका निगरान भी हूँ। They've gone through 2 building programs. अब वो 2 बिल्डिंग में चले गए They need to build again. और दोबारा अब उन्हें तामीर करने की They're जरूरत going to be है। in 4 Sunday services. और 4 इतवार की अभी बातें उनकी होना शुरू हो गई हैं। Why? क्यों? They developed a growth culture. उन्होंने अपने चर्च में ऐसा कल्चर बनाया जो बढ़ोतरी का कल्चर है।
It's not that complicated. ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. Ask God to help you. खुदा से कहे आपकी मदद करे And ask someone else to help you. और किसी दूसरे भाई को भी कहे आपकी If मदद. there's a pastor that you can trust, अगर कोई और पास्टर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, that's got the combination to his community, जिनके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उनका चर्च और कम्युनिटी जो है, ask him if they'll come over, at least meet with you and look at your church. आप उनको कहें कि आए आपके चर्च में देखें कि चीजें कैसे होती है और आपको मिले, And give you some suggestions. आपको वो मशवरा दें. You don't have to do them, आपको सारे मशवरों पर अमल नहीं करना, but it might just open your eyes a little bit. लेकिन शायद उनसे आपकी आंखें थोड़ी बहुत जरूर खुल जाए कि क्या करना है. Like my buddy in Texas. जैसे मेरे दोस्त जो टेक्सास में हैं, उनके साथ Instead of preaching an hour and a half, वो 1 घंटा 30 मिनट कलाम सुना रहे हैं, he decided to preach a half an hour. अब उसको बदलकर उन्होंने 30 मिनट की प्रीचिंग में And his church तब्दील कर tripled दिया. in size in a year. और जैसे ही ये किया उनका चर्च जो है वो Just a little bit of the बहुत बड़ी combination. तादाद में हो गया. थोड़ी सी तब्दीली से कितना फर्क पड़ गया. You get anything out of that? नुक्ता समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, yes. Okay. Father, I pray that you would help all of us, including me, ए बात मैं दुआ करता हूँ कि हम सब की बशमुल मेरे मदद कर, to know the combination of our community. हमारी मदद करके हम अपने चर्च और कम्युनिटी के दरमियान जो Give कॉम्बिनेशन, us divine wisdom हमें इलाही हिकमत दे on how to cook our soup. कि हम अपना सूप किस तरह बनाएं. What ingredients do we need to get rid of? हमें कौन सी अशिया की जरूरत है, What new ingredients do we need to add या हमें कौन सी नई चीजें उस पुराने सूप या रेसिपी में that we शामिल can करें, lift you up in our community? ताकि हम अपनी कम्युनिटी में Bless them, I pray, Father. सर बुलंद कर सकें. Amen. God bless you all. Hope you guys-